किसी भी निर्णय को लेने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। हमारे धन को जब हम निवेश करते हैं, हम सोचते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। उद्धार के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इस बात को खोजने जा रहे हैं कि उद्धार का परिणाम क्या होगा। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से 17 परिणाम उद्धार को प्राप्त करने से जो मिलता है उसको हम देखेंगे। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग तीसरे पाठ को अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है उद्धार। उद्धार बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है क्योंकि मसीह जीवन का शुरुआत ही उद्धार से होता है। इस पाठ के अंदर अब तक हमने 5 अध्याय को अध्ययन किया है। सबसे पहले अध्याय के अंदर हमने देखा कि उद्धार पाने से पहले एक व्यक्ति की परिस्थिति क्या है, उसकी हालत क्या है। दूसरे अध्याय के अंदर हमने प्रतिस्थापन के सिद्धांत को देखा जो एदन वाटिका में हम देखते हैं, जहां पर एक मेमने को परमेश्वर वध करता है उस बलिदान के रूप में, क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया, परंतु आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर एक मेमने को वहां पर बलिदान करता है। फसह के पर्व में भी हम देखते हैं परमेश्वर वहां पर एक मेमने को बलिदान करता है, उससे वो पूरे घराने को परमेश्वर सुरक्षित करता है। और उसकी पूर्तिकरण को हम लोग नए नियम के अंदर यीशु मसीह में देखते हैं, जो जगत के पाप को उठा ले जाने वाला मेमने के रूप में बताया गया है। और उसके बाद तीसरे अध्याय के अंदर हमने देखा कि उद्धार को पाने का प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार एक व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। चौथे अध्याय के अंदर हमने उद्धार के 3 विभिन्न समय काल को देखा कि उसका भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, उसको हमने स्पष्ट रूप से देखा था। 5वें अध्याय के अंदर उद्धार के लिए उपयोग किए गए विभिन्न रूपक शब्द क्या है, उसको हमने अध्ययन किया था। और ये 6ठे अध्याय के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि उद्धार का परिणाम क्या है। अगर एक व्यक्ति का उद्धार हो रहा है तो उसको क्या फल मिलेगा, उसको क्या परिणाम मिलेगा। तो इस बात को जब हम देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग 17 बात को देखने जा रहे हैं कि उद्धार पाने के द्वारा हमें परमेश्वर 17 आशीष देता है या फिर उसका 17 परिणाम। क्यों ना परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और सबसे पहले परिणाम को देखेंगे। सबसे पहली बात, उद्धार का परिणाम यह है कि पाप की गुलामी से छुटकारा। उद्धार के द्वारा हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया गया है। देखो योना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 31 से 36 परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट बता रहे, अगर तुम मेरे चेले बनोगे, अगर तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे? देखो आगे प्रभु का वचन क्या कहता है। 34वां आयत, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत बड़े भेद को प्रकट करता है कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो पाप का गुलामी में रहता है। मूल पाप हर मनुष्य में है और हम उसके दास हैं, परंतु प्रभु यीशु कहता है जो पुत्र पर विश्वास करेगा उसको वो स्वतंत्रता देगा, आजादी देगा। देखो पौलुस भी इसके बारे में बताता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 13 और 14 में देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धार पाने से पौलुस भी यहाँ पर स्पष्ट बताता है कि अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र में प्रवेश कराकर हमें छुटकारा देता है, हमें छुड़ाता है। तो सबसे पहला परिणाम हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे उद्धार का यह है कि पाप की गुलामी से हमें छुटकारा मिलता है। दूसरा परिणाम क्या है? दूसरा परिणाम है पाप के दंड से माफी। उद्धार के द्वारा हमारे पाप का दंड माफ कर दिया गया है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 43वां आयत में देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। प्रेरितों के काम 10 का 43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जब भी कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो वो दोषी ठहराया जाता है और उसको दंड जरूर मिलता है। हमने जो पाप किया है
उसका दंड हम पर निश्चित है, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उद्धार के द्वारा हमारा पाप को जो है क्षमा कर दिया जाता है। तो उद्धार का दूसरा परिणाम है पाप के दंड से माफी परमेश्वर देता है। दंड हम पर आना चाहिए था, परंतु प्रभु हमें माफ करता है। तीसरा परिणाम क्या है उद्धार का? परमेश्वर के वचन के अंदर हम जाते हैं, तीसरे परिणाम को देखेंगे, शैतान के राज्य से मसीह के प्रकाश के राज्य में स्थानांतरण। उद्धार के द्वारा परमेश्वर हमें शैतान का जो राज्य है उसमें से हमें यीशु मसीह के राज्य में स्थानांतरण करता है, मतलब आपको वहां से ट्रांसफर करता है। जिस प्रकार नौकरी से लोगों को ट्रांसफर मिलता है, उसी प्रकार शैतान के साम्राज्य से परमेश्वर हमें यीशु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरण करता है, ट्रांसफर करता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? कुलुस्सी की पत्री पहला अध्याय उसके 12 और 13 आयत को जब हम पढ़ते, परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वचन स्पष्ट बताता है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य में से निकालकर परमेश्वर के पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, और वहां पर प्रवेश कराकर हमें जो संतों के लिए प्रभु ने जो विरासत, इनहेरिटेंस दिया है, उसको वहां पर परमेश्वर देता है। देखो अगले आयत में, प्रेरितों के काम की पुस्तक 26वां अध्याय उसके 18 आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है, वहां पर हम ध्यान देंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरासत को पाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट प्रभु के दास के लिए जा रहा है कि परमेश्वर ने उसको अलग किया है। किसके लिए? ताकि जो लोग अंधे हो गए, जिनकी आंखें बंद है, उनकी आंखों को तू खोले, वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य की ओर प्रवेश करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। तो ये स्थानांतरण को समझना बहुत ही जरूरी है। और देखो यहाँ पर भी वही शब्द विरासत, जब परमेश्वर उस राज्य से यहाँ पर हमें प्रवेश करवा रहा है, वहां पर वो हमें एक विरासत देता है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 8 और 9 में देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यहाँ पे इफिसियों की पत्री के अंदर प्रभु का दास पौलुस यहाँ पे स्पष्ट बताता है कि हम पहले अंधकार थे पर अभी हम ज्योति बन गए। पहले वचनों में हम देखा था कि हम अंधकार में थे, परंतु उसके बाद अगले एक शब्द यहाँ पर देखते हैं कि हम अंधकार थे परंतु अभी ज्योति बन गए। इसलिए ज्योति का फल जो है भलाई, धार्मिकता और सत्य हमारे अंदर प्रकट होना बहुत ही जरूरी है। तो उद्धार का तीसरा परिणाम हमने देखा कि परमेश्वर ने शैतान के राज्य से, अंधकार के राज्य से, अंधकार में से हमें यीशु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में स्थानांतरण किया। उद्धार का चौथा परिणाम क्या है? चौथा परिणाम है मसीह में स्वीकार किया जाना। उद्धार के द्वारा हमें मसीह में स्वीकार किया गया है। ये बात रोमियो की पत्री 15वां अध्याय उसके 7वें आयत में लिखा गया है। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हम ग्रहण योग्य नहीं थे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर पवित्र है, हमारे अंदर वो मूल पाप था जिसके कारण हम ग्रहण योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। यू आर एक्सेप्टेड नाउ। तो जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, चौथा परिणाम है कि वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनता है। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। पांचवा उद्धार का परिणाम क्या है? परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष और धर्मी ठहराया जाए। उद्धार के द्वारा परमेश्वर हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष और धर्मी ठहराता है। यही बात परमेश्वर के वचन रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 21 से 25 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट बताया गया। देखो वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए 23 से नीचे पढ़ना चाहता हूं। और यह वचन, विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया है, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे स्पष्ट बताया गया, परमेश्वर हमें परमेश्वर के सामने निर्दोष और धर्मी ठहराता है। स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसके बाद उद्धार के बाद परमेश्वर हमें बताता है कि हमें निर्दोष बनाता है।
क्यों? हमारा जो दोष है वो यीशु पर लगाया गया है और हमें परमेश्वर निर्दोष कर कर धर्मी ठहराता है। वहां पर जो बीइंग राइट, बिल्कुल सही मापदंड में परमेश्वर आपको ठहराता है, धार्मिकता, धर्मी बनाता है। तो उद्धार के द्वारा परमेश्वर में निर्दोष और धर्मी ठहराता है। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता मुझे पहनाया गया है, मुझ पर लगाया गया है। उस बात को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। उद्धार का छठा परिणाम क्या है? छठा परिणाम है मसीह में नई आत्मिक सृष्टि बनाए गए हैं। उद्धार के द्वारा परमेश्वर हमें मसीह में एक नई सृष्टि बनाता है, पुराने को रिपेयर नहीं कर रहा है, वो आपको पूरी तरीके से नया बना था। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 16 और 17 में, इस कारण अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। जब हम उद्धार को पढ़ाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर में एक नई सृष्टि बनाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा सोच बदल जाता है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, ये जो नई सृष्टि की जो प्रक्रिया है ये चलता रहता है हमेशा, जब तक हमारे नथनों में श्वास है परमेश्वर में नया बनाता रहता है। और उद्धार के साथ ये जो प्रक्रिया शुरू होता है जहां पर परमेश्वर मुझे और आपको नई सृष्टि बनाता है। सातवां परिणाम क्या है? परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, सातवां परिणाम है मसीह के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ जुटाया जाना। उद्धार के द्वारा हमें मसीह के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान से जुटा गया है ताकि हम नए जीवन की चाल चले, नए जीवन के अनुसार चाल चले। यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसके अंदर आपको एकजुट किया गया। जिस प्रकार दो बैल होता है जो एक बैलगाड़ी को खींचता है, उसी प्रकार मसीह के साथ हमें परमेश्वर उसकी प्रभुता के अधीन में, उसके जुए के अधीन में लेकर आया ताकि उसका मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उनका जो जीवन है वो हमारा जीवन बन जाता है। देखो प्रभु का वचन रोमियो की पत्री 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 3 से नीचे के आयत इस बात को स्पष्ट बताता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितने ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। प्रभु का दास पौलुस यहाँ पर रोमियो को स्पष्ट बता रहा है, यीशु मसीह का वो मारा जाना, वो मरण, वो हमारे साथ होना चाहिए। हमारा शरीर, पुराना शरीर को हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर जोड़ रहे हैं। उनका मरण जो है, हर दिन हमारे शरीर के एक एक अंगों को हम खत्म करते जाते हैं और आत्मा में एक नए जीवन को प्राप्त करते जाते हैं। अगर हम उस प्रकार के एक जीवन को जीते हैं तो वचन स्पष्ट बताता है उसी के समान हम उसके पुनरुत्थान में भी भागी होंगे। और वो पुनरुत्थान का अनुभव जो एक स्पिरिचुअल रीजनरेशन, नया जन्म, नया अनुभव, नवीनीकरण जो है वो हर पल हमें अनुभव करना है। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार का सातवां परिणाम हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ हम एक हो जा रहे हैं। कब? उद्धार के द्वारा, उद्धार की इस प्रक्रिया के द्वारा। आठवां परिणाम क्या है? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, आठवां परिणाम है हम मसीह में और मसीह को हम में स्थापना। उद्धार के द्वारा हमें मसीह में और मसीह को हम में स्थापित किया गया है। उद्धार जब एक व्यक्ति का होता है, आपको परमेश्वर मसीह में स्थापित करता है और मसीह को आप में स्थापित करता है। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 27वां आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताया गया, कौन? मसीह, यीशु, वो हम में रहता है।
उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को हम में स्थापित किया है। वो हमारे हृदय में, वो हमारे जीवन में है, वो हमारे जीवन में प्रभु के रूप में प्रभुत्व कर रहा है और उसकी प्रभुता के अधीन में हम एक अनंत जीवन की यात्रा को करें। देखो आगे दूसरा आयत क्या कहता है, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 से 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 से 4 मैं आपके लिए दूसरे आयत से पढ़ना चाहता हूँ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ पे तीसरे आयत में स्पष्ट बताया गया, तुम को परमेश्वर ने मसीह में छिपाया है, तुम्हें मसीह के अंदर छिपाया है। वहां पर हमारा आइडेंटिटी नहीं परंतु यीशु मसीह का आइडेंटिटी। दूसरे जगह में पौलुस बताता है कि तुमने मसीह को पहन लिया है। मतलब यहाँ पर उद्धार के द्वारा परमेश्वर में स्पष्ट बताता है कि यीशु को मुझ में और मुझे यीशु में स्थापित किया गया। ये एक अलग अनुभव है जो उद्धार के बाद हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। 9वां परिणाम क्या है? उद्धार प्राप्त करने के द्वारा हमारे जीवन में 9वां परिणाम, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को परमेश्वर बहाली करता है, उसको वापस रिकंसिलिएशन, उसको बहाली करता है। उद्धार के द्वारा परमेश्वर के साथ के हमारा रिश्ते को बहाल किया गया है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसके 10 और 11 में ये बात स्पष्ट बताया गया, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और केवल यह नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो यहाँ पर मेल मिलाप बताया गया। हमारी जो रिश्ता जो बिल्कुल बिगड़ गया था, मसीह के द्वारा वो मेल मिलाप, जिस प्रकार दो व्यक्ति का मानो झगड़ा होता है, दो गुट का जब युद्ध होता है, झगड़ा होता है, तो वहां पर एक पीस टॉक होता है, एक रिकंसिलिएशन होता है, एक मेल मिलाप होता है, एक बहाली होता है। उसी प्रकार मेरा और आपका परमेश्वर का साथ का जो रिश्ता वो बिल्कुल टूट गया था, परंतु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा, उद्धार के द्वारा परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता बहाली को हम देखते हैं, मेल मिलाप को देखते हैं। तो ये है 9वां परिणाम। 10वां परिणाम क्या है? उद्धार के द्वारा 10वां परिणाम है पाप की शक्ति और पुराने पाप के स्वभाव से मुक्ति। उद्धार के द्वारा हमें पाप की शक्ति और हमारे पुराने पाप के स्वभाव से मुक्त किया गया है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 6 से 7 आयत में हम इस बात को देखेंगे। क्या लिखा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया है वो पाप से मुक्त हो गया है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि उद्धार के द्वारा पाप की शक्ति और जो पुराना पाप का स्वभाव है उसमें से परमेश्वर हमें मुक्त करता है। उद्धार पाने से पहले हमारे अंदर पाप का स्वभाव था, परंतु उद्धार पाने के बाद और उद्धार की प्रक्रिया जब हमारे जीवन में परमेश्वर उसको जब सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण के अंदर हम जब गुजर रहे हैं, वो पाप का स्वभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर में पाप की शक्ति से छुड़ाता है, पाप के स्वभाव से अलग करता है। मेरे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में जब आप उद्धार को अनुभव कर रहे हैं, हर बार पाप का स्वभाव आपसे दूर होता जाना चाहिए, पाप की शक्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। 11वां परिणाम क्या है? उद्धार का 11वां परिणाम है अनंत जीवन की प्राप्ति। उद्धार के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको अनंत जीवन देता है। देखो, ये पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय उसके 11 और 12 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया। कैसे? उद्धार के द्वारा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसको परमेश्वर अनंत जीवन देता है। ये अनंत जीवन कई बार लोग समझते हैं कि मृत्यु के बाद का जो सनातन जीवन है अनंत जीवन है। नहीं, केवल उतना ही नहीं, उसका अर्थ जब से आप उद्धार को प्राप्त करते हो, उद्धार का जीवन शुरू करते हो, आपके अंदर परमेश्वर अनंत जीवन का भेंट देता है। आप एक आशा के साथ जीते हो। जब हमारे जीवन में तकलीफ आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, हम निराश नहीं रहते, क्योंकि वो अनंत जीवन हमें आनंद देता है और उसके साथ हम जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे पास आशा है। भले हमारा मिट्टी का शरीर इस मिट्टी में, धूल में मिल जाए, फिर भी मैं मेरे प्रभु के साथ वास करूंगा। हमारे पास एक आशा है। वो अनंत जीवन को अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। और ये कैसे मिलता है? उद्धार के द्वारा। 12वां परिणाम उद्धार का क्या है?
परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है, पवित्र आत्मा की प्राप्ति। उद्धार के द्वारा परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा को देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 38 से 39 में आयत को जब हम पढ़ते, प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। किसको? जो विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर क्या दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है। जब आप उद्धार को पाते हैं, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा को देता है। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें संयम के साथ बैठना, जिस प्रकार प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर पवित्र आत्मा से भरने के लिए वे लोग ऊपर की कोठरी में बैठे, हमारे जीवन में भी जब हम उद्धार को पाते हैं, हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। परंतु जब वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी को अनुभव करना जरूरी है। वही पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको पवित्र जीवन की भरपूरी में लेकर चलेगा और आप पाप के स्वभाव से हटकर पवित्रता में जीवन बिता पाएंगे। 13वां परिणाम क्या है? उद्धार का 13वां परिणाम है पवित्र जीवन जीने के लिए अलग किया जाना। उद्धार के द्वारा हमें पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर अलग करता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4वां अध्याय उसके 7 आयत में पौलुस इस बात को स्पष्ट बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हमारा बुलाहट अशुद्ध जीवन जीने के लिए नहीं, अशुद्ध तरीके से जीने के लिए नहीं, परंतु पवित्र जीवन जीने के लिए। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसके 2 आयत में पौलुस बताता है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। ये पवित्रता का जीवन जो एक विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है। अगर आपके जीवन में आप उद्धार को पा रहे हो, अगर आपने उद्धार को पाया है और आप उसको उद्धार को अनुभव कर रहे हो, ये आपके जीवन में आप अनुभव करोगे, क्योंकि आपका पाप, आपका शरीर जो पाप के लिए वो मर गया है और आप पवित्रता के लिए जीवन को जी रहे हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय को 16वें आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, परंतु मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो अगर हमें ये पवित्रता में जीना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम शरीर की लालसा के अनुसार जिएंगे तो ये पवित्रता को कभी नहीं धारण करेंगे, परंतु बहुत ही जरूरी है हम आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा के अनुसार चले। जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे हम उसमें और भी आगे बढ़ पाएंगे। 14वां बात क्या है परिणाम? 14वां बात है स्वर्गीय नागरिकता की प्राप्ति। उद्धार के द्वारा हमें स्वर्गीय नागरिकता प्रदान किया जाता है। फिलिपियों की पत्री 3वां अध्याय उसके 20वें आयत में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु का दास स्पष्ट बताता है, यहाँ पर जो यूनानी शब्द, मूल शब्द उपयोग किया गया है, उसका अगर भाषांतर किया जाए तो उसका शब्द, एक भाषांतर है नागरिकता और दूसरा शब्द है आप उस समुदाय के हो, आप इस समुदाय के नहीं, आपकी नागरिकता यहाँ की नहीं है। जब आपने उद्धार को पाया है, आपका नागरिकता, आपका स्वदेश ये धरती नहीं है, आपका स्वदेश स्वर्ग बन जाता है। इस दुनिया में मेरे प्रियो हम सब यात्री हैं, हम सब यहाँ से जाने वाले हैं, परंतु हमारा स्वदेश कहाँ है? क्या आपने उस नागरिकता को पाया है? हम देखते हैं लोग एक निम्न देश, एक गरीब देश में से अमीर देश में जाने की स्वप्न देखते हैं, वो अमीरी में जाने की स्वप्न देखते हैं, वो अमीर देश की नागरिकता को प्राप्त करने की स्वप्न देखते हैं इस दुनिया में। परंतु प्रभु आपसे पूछ रहा है कि आपके पास स्वर्ग की नागरिकता है, और ये स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने के लिए उद्धार को पाना है। कौन? बाइबल बता रहा है कि हम यहाँ के नहीं, हमने उद्धार पाकर स्वर्ग की नागरिकता को पाया है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है। देखो इसी बात को इब्रानी की पत्री का लेखक बताता है, इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय उसके 13वें आयत से, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। 14वां, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। बाइबल यहां पर बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि जो लोग यहां पर एक इब्रानी की पत्री के अंदर बड़े बड़े महानुभावों के बारे में बताया गया बाइबल के अंदर, जिन्होंने विश्वास का जीवन को अपने देश को छोड़कर एक स्वर्गीय देश के वे अभिलाषी हो गए। उनके पास केवल एक ही आशा है, इस दुनिया में ज्यादा कुछ पाना नहीं है, और उनको जो प्रतिज्ञा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। फिर भी वे लोग फिक्र नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मन, उनकी अभिलाषा उस स्वर्गीय देश में पहुंचने का था।
मेरे प्रियो, उद्धार के अनुभव को आपने अनुभव करने के बाद आप अभी अनुभव कर रहे हैं कि आपकी अभिलाषा स्वर्गीय देश के प्रति है या फिर आप इस संसार में हो। मेरे प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता, परमेश्वर आपको स्वर्गीय देश के अभिलाषी बनाकर, अपनी नागरिकता की महत्व को समझकर उसी की यात्रा में आगे बढ़े। परमेश्वर हमको और भी आशीष देगा। 15वां परिणाम क्या है? 15वां परिणाम है सभी आत्मिक आशीषें की प्राप्ति। उद्धार के द्वारा हमें सभी आत्मिक आशीषें और सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है प्रदान किया गया है। यह बात दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 3 आयत में बताया गया। देखो प्रभु का वचन क्या बताता है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर ने हमें भक्ति और जीवन से लगा हुआ जितनी भी आशीष उसने हमें दे दिया है। हमें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम जाते हैं, यीशु मसीह स्पष्ट बताते हैं कि दुनिया के लोग इन सारे बातों के पीछे दौड़ते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, परंतु परमेश्वर कहता है पहले तुम उसके राज्य की खोज करो और ये सारी बातें तुम्हें दी जाएंगी। कई बार हम इस भूलभुलैया में रह जाते हैं, इस दुनिया की बातों में इतने खो जाते हैं कि जो सत्य और स्वर्ग राज्य के कई बात, धार्मिकता के कई बातों को खोजने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। मैं आपसे कहना चाहता, अगर आपने उद्धार पाया है और अगर आप उद्धार को अनुभव कर रहे हैं, तो आपके लिए, भक्ति के लिए, आपके जीवन के लिए जो जो जरूरी है प्रभु ने प्रबंध कर दिया है, परंतु हमको उस सही मार्ग में आना जरूरी है, तभी उस आशीष को हम अनुभव कर पाएंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में दिए हुए सारे आशीष, आत्मिक आशीषों का आप अनुभव करें और आप आगे बढ़े। उद्धार के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? 16वां परिणाम क्या है? मसीह के देह रूपी कलीसिया में जोड़ा जाना। उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमें मसीह के देह रूपी कलीसिया में जोड़ा है। मेरे प्रियो, यह एक हल्का पदवी नहीं है। इस दुनिया में परमेश्वर ने कलीसिया को मसीह के देह के रूप में बताया और उसके अंदर परमेश्वर ने मुझे और आपको जोड़ा है। देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसके 12 से 27 को जब हम पढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट बताया गया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोल कर पढ़े। मैं आपके लिए 12 आयत से पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग है, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र ही, आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। 27वें आयत में लिखा गया, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो 16वां परिणाम परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको, भले यहाँ पर बताया गया अलग अलग यूनानी हो, यहूदी हो, अलग अलग गोत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के हो, परंतु परमेश्वर हम सबको एक मसीह की देह कलीसिया में जोड़ा है। और ये हमारे जीवन का आशीष है मेरे प्रियो, उसको कभी भी हल्का नहीं लेना। अगर हमारा उद्धार नहीं होता तो हम इस मसीह रूपी देह कलीसिया में नहीं जुड़ पाते, तो उद्धार के द्वारा हम मसीह रूपी देह में जुड़ पाते। आखिरी और 17वां परिणाम क्या है? पुनरुत्थान और दैहिक रूपांतर की प्राप्ति। उद्धार के द्वारा हमें पुनरुत्थान और दैहिक रूपांतर प्रदान किया गया है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी आशीष है। अगर हम उद्धार को पाते हैं, उसके बाद परमेश्वर में क्या देता है? पुनरुत्थान। हमारा ये शरीर जो है ये पूरी तरीके से रूपांतरित हो जाएगा। ये बात 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 14 से जब हम पढ़ते वहां पे लिखा गया, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। 16वें आयत में लिखा गया है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, ये एक बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर के लोग एक परमेश्वर के आगमन की राह देख रहे हैं और उस आगमन के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं। जितने लोग मसीह में सो गए, मर गए नहीं, सो गए हैं, उन लोग पहले पुनरुत्थान को धारण करेंगे, और जितने हम बच गए, हमारा ये शरीर बदल जाएगा। इस बात को फिलिपियों की पत्री में भी बताया गया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता, 3 अध्याय उसका 21वां आयत। वह अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो 17वां परिणाम उद्धार का यह है कि पुनरुत्थान को हम प्राप्त करते हैं।
पुनरुत्थान के सहभागी होते हैं, और जो लोग जो जिंदा है उनके दैहिक रूपांतरण को वो देखेंगे। मेरे प्रियो, 17 अनुभव, 17 परिणाम उद्धार के द्वारा हमें मिलता है। एक एक करके हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि वो कितना सटीक और कितना स्पष्ट है और हमारे लिए जीवन के लिए कितना आशीष का कारण है। सबसे पहली बात हमने देखा पाप की गुलामी से छुटकारा। दूसरी बात हमने देखा पाप के दंड से माफी। तीसरी बात हमने देखा शैतान के राज्य से मसीह के प्रकाश के राज्य में स्थानांतरण। चौथी बात हमने देखा मसीह में स्वीकार किया जाना। पांचवी बात है परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष और धर्मी ठहराया जाना। छठी बात हमने देखा मसीह में आत्मिक सृष्टि बनाया जाना। सातवीं बात देखा मसीह के क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान से जुटाया जाना। आठवीं बात हमने देखा हम मसीह में और मसीह को हम में स्थापित किया जाना। नौवीं बात हमने देखा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता की बहाली। 10वीं बात हमने देखा पाप की शक्ति और पुराने पाप के स्वभाव से मुक्ति। 11वीं बात हमने देखा अनंत जीवन की प्राप्ति। 12वीं बात है पवित्र आत्मा की प्राप्ति। 13वीं बात है पवित्र जीवन के लिए अलग किया हुआ जीवन। 14वीं बात हमने देखा स्वर्गीय नागरिकता की प्राप्ति। 15वीं बात हमने देखा सभी आत्मिक आशीषों की प्राप्ति। 16वीं बात हमने देखा मसीह के देह रूपी कलीसिया में जोड़ा जाना। 17वीं बात हमने देखा पुनरुत्थान और दैहिक रूपांतर की प्राप्ति। तो यहाँ पर हमने देखा 17 परिणाम उद्धार के द्वारा परमेश्वर यहाँ पे प्रकट करता है। मेरे प्रियो, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में ये परिणाम नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उद्धार हमारा एक बार हो गया है और अभी जो होने वाली इस प्रणाली में हम कहीं पीछे रह गए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में उद्धार का अनुभव हर दिन होने पाए। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सचमुच मुझे उद्धार की जरूरत है, गौर करें ये 17 परिणाम। अगर आप चाहते कि प्रभु मुझे ये 17 परिणाम का भागी होना है जो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, तो आप परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे अपना उद्धार को प्रदान करें। अगले पार्ट में हम देखेंगे उद्धार के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नए रिश्तों को जोड़ कर देता है। वो क्या है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो इन सारे अध्ययन से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।